खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। श्रमिकों कामगारों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। श्रमिकों कामगारों के लिए 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर देगी सरकार और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी देगी। योगी सरकार ने प्रवासी, स्थानीय और सभी श्रमिकों को दिया है ये एक बड़ा तोहफा और इससे मिलेगा सभी, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या स्थानीय हों, सबको फायदा होगा। श्रमिक कल्याण बोर्ड के बजट से बीमा कराया जाएगा। सरकारी बीमा अब तक जिनको नहीं है, जिनके पास कोई बीमा कवर, उसके लिए उन्हें मिलेगा इसका फायदा। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अनामिका, तो ये कोरोना की मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक बड़ी राहत, मजदूरों प्रवासियों के लिए खास तौर से। और देखिए जी, एक तरफ जहां पे उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, वैसे वैसे वो भारी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, यूपी वापसी कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे श्रमिक ऐसे भी, आपने पिछले साल भी तस्वीरें देखी होंगी, जब श्रमिक लौट रहे थे तो बहुत बार वो हादसों का शिकार भी हो जा रहे थे। इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 बड़ी स्कीम्स, 2 बड़ी योजनाएं कम से कम श्रमिकों के लिए इनका ऐलान किया है। मई दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो 2 बड़े ऐलान किए गए हैं, उसमें तो पहला ऐलान ये है कि अगर किसी श्रमिक की हादसे में शिकार होकर या कैसे भी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा या आर्थिक मदद, इसे कहें हम तो ज्यादा बेहतर होगा, ये दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी वो दुर्घटना का शिकार होते हैं, उन्हें कोई बीमारी होती है, उन्हें बीमार पड़ते हैं वो, तो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम का मुख्यमंत्री की ओर से आज ऐलान किया गया है। यानी कि 2 बड़ी स्कीम्स का ऐलान खासतौर पर श्रमिकों के लिए किया गया है, जिसमें पहली स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस की, दूसरी स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे क्राइटेरिया में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, उन श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जिनका अब तक कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी जिन्होंने नहीं ली है, या तो अनामिका, इसका मतलब ये हुआ, तो कम से कम आज राइट अनामिका, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आयुष्मान का कवर जिनको नहीं मिला हो या और किसी सरकारी योजना का फायदा जिनको नहीं मिल पा रहा हो, इस मुसीबत के वक्त में अगर किसी को कोविड हो जाए या कोई और किसी तरह की हेल्थ की समस्या हो जाए, तो वो सीधे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। और देखिए, जो यूपी सरकार की ओर से जो श्रम विभाग है, वो पहले से ही बहुत सारी अलग अलग योजनाएं श्रमिकों के इंश्योरेंस को लेके अगर बात की जाए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, स्कीम्स चल रही हैं ऑलरेडी। लेकिन बहुत सारे इस बीच श्रमिक ऐसे हैं जो उसमें कैटेगराइज ही नहीं थे, उसमें रजिस्टर्ड थे ही नहीं, क्योंकि वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में, अलग अलग राज्यों में जाकर के किसी फैक्ट्री में या किसी कहीं और पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन राज्यों में हालात ऐसे पैदा हुए, जब उनको वापसी करनी पड़ी, तो उनके पास ऐसी कोई भी स्कीम थी ही नहीं जिसके जरिए उनको कुछ थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई जा सके। और यही वजह रही कि ऐसे श्रमिक या कामगार जो इस क्राइटेरिया से छूट गए थे, या जिनको अब तक कोई कवर नहीं मिल पाया है, या अब तक जो जिनके पास कोई स्कीम है ही नहीं फैमिली के लिए या उनके खुद के लिए, तो उनको इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। अब उनको इस नई स्कीम के तहत उनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए या उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो 2 बड़ी योजनाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जताई जा रही कि वो श्रमिक कामगार जो अब तक छूट गए थे, पिछले साल भी तस्वीरें हमने देखी हैं अजय, जब लाखों की तादाद में श्रमिक लौट करके आए और सरकार की ओर से उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जैसे ही माहौल कुछ ठीक हुआ, कुछ बेहतर हुआ, लोग फिर से जाने लगे, अपने वापसी करने लगे, अपने काम पर लौट गए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से जो हालात हो रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें, हम गुजरात की बात करें, कोलकाता की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये वो राज्य है जहां पर क्लॉक में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है। और वैसे वैसे वहां से लौटने वाले लोगों की तादाद, चारबाग बस स्टैंड की बात करें या स्टेशन की बात करें, वहां बढ़ रही है। तो इस बात की अंदाजा लगाया जा रहा है कि भी तादाद और बढ़ेगी। और ऐसे में श्रमिक जो है, उनकी फैमिली को कैसे कवर दिया जा सकता है, राहत पहुंचाई जा सकती है, इसी के मद्देनजर आज बड़ी पहल